नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप मेहनत भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हिंदी के इस कड़ी में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के क्रम को हमने देख लिया है। हमने आपसे वादा किया है कि हम सभी रचनाओं को क्रम से करवाएंगे जो प्राय आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं का स्तर और प्रश्न पूछने के तरीके में काफी बदलाव हुआ है, जिसके कारण आपको समस्या आ रही है। उन समस्या का निदान और उपचार सब यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों, तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम हम लोग देखेंगे। दोस्तों, बहुत ज्यादा हम लोग समय नहीं लेना चाहेंगे, विशेष रूप से हम तो समय बहुत कम लेने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है जी हाँ, चलिए एक इसका भी कर लेते हैं, तो ये काफी हाईलाइटेड है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के क्रम का बात करें तो सबसे पहले हम लोग काव्य रचनाओं को देखेंगे, जो उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी हैं। ध्यान दीजिए, आपके किताबों में या जगह जगह पे चित्राधार को देता है, ये 1918 में हुआ था, है ना। लेकिन सबसे पहले प्रकाशन तो इसका हुआ था सबसे पहले, लेकिन फेमस में आपका चित्राधार से किताबों में देता है। अगर ऑप्शन में कानन कुसुम होगा तो सबसे पहले कानन कुसुम को करना है, फिर चित्राधार से करना है। तो इनकी पहली काव्य रचना जो है प्रकाशित जो मानी जाती है वो कानन कुसुम है, फिर चित्राधार है, फिर प्रेम पथिक है, फिर खड़ी बोली जल्दी मिलता नहीं है। अगर आप इसको न भी नोट करेंगे तो भी चलेगा। चीजों को आप याद जरूर कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख के कई बार तैयार करिए, पढ़िए। एक ही चीजों को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए बच्चों, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। झरना, आंसू, लहर और कामायनी, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनके काव्य संग्रह है। दोस्तों, काव्य संग्रह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, दिखाई दे रहा है, प्रेम पथिक, खड़ी बोली, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। ये काव्यों का क्रम है दोस्तों, ये काव्यों का क्रम है। अब हम बात करेंगे नाटक की, प्रमुख नाटक की। इनका भी क्रम अगर आपको लगाने के लिए दे देगा दोस्तों, तो इसमें होगा राजश्री 1915 में प्रकाशित हुआ, फिर अजातशत्रु का आता है फिर क्रम, फिर स्कंदगुप्त आता है, और फिर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसी में लोग गलती कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये अजातशत्रु जो है वो पहले आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले राजश्री इनका है नाटक में, फिर अजातशत्रु है, फिर स्कंदगुप्त आएंगे, और स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। लोगों को लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले आ गए थे इसलिए पहले ये होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए थे, उसके बाद स्कंदगुप्त ये सब थे। ठीक है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी लास्ट में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सही क्रम क्या है इनके नाटकों का? राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव स्वामिनी। अगर बात करें इनके उपन्यासों की, तो इनके उपन्यासों की बात हम करें तो इसमें पहला है कंकाल 1929, तितली फिर 1934, इरावती अपूर्ण थी, और इनके मरने के बाद 1940 में इसका प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सेशन है, हम छोटे छोटे पार्ट में इस चीजों को ले चल रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टेटस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां हो सके शेयर करिए, और अपना प्रेम और आशीर्वाद हमारे पर जरूर दीजिए, सहयोग करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।